बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू परवरिश ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट वांटेड टॉपिक है पेरेंट्स के लिए कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। हमने सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, हमने बहुत चीज़ आजमाई, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताती हूँ कि सबसे पहले तो जब हमारा बच्चा खाना खाना शुरू करता है तब ख़ास ख्याल रखें कि चाहे वो एक ही दिन का एक ही मील लेता है, लेकिन वो दिन का एक मील उसका फ़िक्स टाइम पर होना चाहिए। जैसे कि आप हर रोज़ 3 बजे अगर खाना देना चाहते हैं, 2 बजे खाना देना चाहते हैं, 1 बजे खाना देना चाहते हैं, जब भी खाना स्टार्टअप करें तो उसका एक ही वक्त फ़िक्स होना ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ मैटर करती है वो चीज़ है कि वो खाने की जगह, वो कहाँ बैठकर खाना खाता है, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि एक ही जगह फ़िक्स होनी चाहिए बच्चों की, कि चाहे वहाँ पर हम जब भी प्लेट लेकर जाए तो बच्चा देखकर समझ जाए कि अब मेरा खाने का वक्त हुआ जा रहा है। एक ये चीज़ का ख्याल रखें हर रोज़, और बच्चों के ऐसी जगह पर बिठाए जहाँ पर बच्चा कंफर्टेबल फ़ील करे। बच्चे को खाना खाने में आधा घंटा, पौना घंटा, कभी कभी तो 1 घंटा तक लग जाता है बच्चों को खाना खिलाने के वक्त। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पर बिठाए कि जहाँ बच्चा कंफर्टेबल हो। कोई कोई गोदी में बिठाकर खाना खिलाने की कोशिश करता है, समझ सकती हूँ आपकी मोहब्बत है, लेकिन गोदी में कोई आधा 1 घंटा कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता। थोड़ी देर होगी तो बच्चा उठकर भागने की कोशिश करेगा, भागने लगेगा। राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस फूड टू बेबीज़। कौन सा राइट टाइम होना चाहिए बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करने का? बेशक हम सब जानते हैं कि वो गाइडलाइंस है कि 6 मंथ तक बच्चों को मिल्क दिया जाए। आफ्टर 6 मंथ बच्चों को हम सॉलिड शुरू कर देते हैं, खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। तो खाना खिलाना जब भी हम शुरू करें 6 मंथ के बाद, कोई कोई तो पेरेंट्स मैंने यहाँ तक देखा है कि 7 मंथ तक भी बच्चों को खाना खिलाना शुरू नहीं करते। प्लीज़ ऐसी चीज़ बिल्कुल हरगिज़ ना करें। 6 मंथ बच्चों का कंप्लीट हो, कोई कोई बच्चे तो 5 मंथ में भी इतने एक्टिव हो जाते हैं और इतना प्रोग्रेसिव हो जाते हैं कि वो 5 मंथ की एज में ही वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ खाना दिया जाए, या फिर कुछ खाना उनके सामने लेकर जाते हो तो खाना शुरू कर देते हैं। तो कोई मसला नहीं अगर आपका बच्चा जल्दी भी खाना शुरू करना चाहे, लेकिन लेट खाना शुरू करना बहुत ही बुरी चीज़ है कि उससे बच्चे फिर कनेक्ट होना उसका मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है कि मैंने मेरे बच्चे का 6 मंथ से अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाना सॉलिड उनका शुरू कर दिया था, लेकिन 6 मंथ में उन्होंने सॉलिड तो शुरू कर लिया था, लेकिन 14 मंथ जब हुआ था, सिर्फ 14 मंथ के थे मेरे बेटे, तब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रॉपर दिन के 3 मील खाना शुरू कर दिया था। प्रॉपर दिन में 3 मील और 1 मरतबा स्नैक्स लिया करते थे। चूजिंग अ राइट फूड एट राइट टाइम। सही खाना सही वक्त पर इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। हमें बहुत सारे मुझे सजेशंस लोग दिया करते थे, बहुत फूफी, दादी, दादा, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो मुझे सजेशंस दिया करते थे कि उसे दाल का पानी पिलाओ, चावल का पानी पिलाओ। अरे दाल का पानी और चावल का पानी हमें पसंद नहीं तो बच्चा कैसे उसे लाइक करेगा? जब कि वो दूध पीता है तो वो दूध का टेस्ट जो होता है थोड़ा स्वीट होता है, तो बच्चे किस कदर वो दूध का टेस्टी दूध छोड़कर वो दाल का पानी और चावल का पानी पीना शुरू करे। तो मेरा मानना ये है कि जब आप सॉलिड शुरू करें तो सबसे पहले स्वीट चीज़ों से शुरू करें। बनाना है, बनाना को एक कटोरी के अंदर लेके फोक के ज़रिए उसको मैश कर दे और फिर उसको बच्चे को खिलाया जाए। एप्पल है, एप्पल को मैं बॉईल कर लिया करती थी, एक पानी रख कर उसके ऊपर जो चिमनी आती है वो रख कर एप्पल को मैं बॉईल कर लिया करती थी, उसे मैश करके बापू को खिलाया करती थी। तो उसके वजह से क्या होता है कि बच्चों को वो खाना टेस्टी लग रहा है, उनको वो खाना बुरा नहीं लगता, जिसके वजह से उससे दूर भागते नहीं है, उसके साथ वो ज़्यादा और जल्दी रिलेट करना शुरू कर देते हैं। क्वांटिटी ऑफ मील बहुत ज़रूरी है कि कितना बच्चे को खाना खिलाया जाए। रोज़ हम जो टाइम पर खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, रोज़ 2 बजे खिलाया, रोज़ 3 बजे, वो टाइम जब हम मैनेज करना शुरू कर देते हैं तो वो टाइम पर अगर बच्चे ने 6 चम्मच कभी खाई तो कभी 4 चम्मच भी खा सकता है, कभी 2 चम्मच भी खा सकता है। हमारे साथ भी ये चीज़ होती है ना कि कभी हमें भूख ज़्यादा होती है, कभी हमें भूख कम होती है, तो कभी भूख ज़्यादा होती है तो ज़्यादा खाते हैं, कभी भूख कम होती है तो कम खाते हैं। तो बच्चे को फोर्स ना करें। जब हम बच्चे को फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि हर रोज़ तो वो 6 चम्मच खाता था, आज उसने 2 ही चम्मच क्यों खाई, 3 ही चम्मच क्यों खाई, जब हम बच्चे को फोर्स करना शुरू कर देते हैं वहीं बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ख़ास के बच्चों को कभी फोर्सफुली खाना न खिलाएं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मील, कि हमें बच्चे को कितना कितना खाना कब कब शुरू करना चाहिए। अब 6 मंथ का हो गया तो हम समझते हैं कि चलो अब तो बच्चे को
प्रॉपर अभी खाना शुरू कर देना चाहिए, तो हम बच्चे को पूरा दिन बस खाना खिलाने की कोशिश करते रहते हैं, खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जब हम बच्चे को खाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को खाना खिलाने के वक्त उसको एक मरतबा खाना खिलाइए, दिन में सिर्फ एक मरतबा, वही रूटीन उसका कंटिन्यू रखें। एक मरतबा खाना खिलाइए, फिर धीरे 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 एक खाना और एक स्नैक, फिर 2 खाना 2 स्नैक, इस कदर 3 खाना और 1 स्नैक, इस कदर उसका धीरे धीरे उसका खाने को बढ़ाते रहे। ख़ास लोगों की ये क्वेश्चंस रहती है कि मेरा बच्चा बस दूध पीता रहता है, बस दूध पीता रहता है, खाना कुछ नहीं खाता। बच्चे को दूध पीता रहता है, बच्चा दूध कब पिएगा? जब हम उसे दूध देंगे, है ना। बोतल जब हम उसे देते हैं तब वो बोतल पीता है। तो ख़ास ख्याल रखें कि आप बच्चे को बोतल दे। अगर वो रोता है, वो हंग्री है, हम सोचते हैं कि खाना नहीं खाता, चलो अब उसको बोतल ही देते हैं, कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। बिल्कुल नहीं। जब हमने ये सोच लिया, समझ लो बच्चे को पता है कि मैं थोड़ा रोऊंगा, मैं थोड़ा ज़िद करूंगा तो मुझे मेरी बोतल मिल जाएगी। लेकिन अगर बच्चे को रूटीन पर कायम रखना है, उसको खाना खाने पर शुरू करना है उसका मील टाइम, तो ख़ास ये ख्याल रखें कि बच्चे को जब खाना इंट्रोड्यूस करवाए तो उसका मिल्क प्रॉपर्ली कम होना चाहिए, और खाना जैसे शुरू करे तो खाना 1 टाइम करके बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, हैव अ गैप बिटवीन अ मील। 2 मील के बीच में गैप इतना रखे कि जिस गैप के दरमियान बच्चे एक्टिविटी कर रहे, खेल रहे, उसका खाना हजम हो रहा है, वो चीज़ को देखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई वक्त है बच्चा बस बैठे बैठे खेल रहा है, तो 1 मील के दूसरे मील के दरमियान जो वक्त होता है उसने ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं की, तो उस दरमियान भी वो खाना कम खाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फिर भी वो खाना ज़्यादा ही खा ले। जिस दिन बच्चे की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी तो वो बच्चा ज़्यादा खाना खाएगा। तो 1 मील और दूसरे मील के दरमियान आप ये भी ख्याल रखें कि बच्चे का प्रॉपर डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, बच्चा प्रॉपर खेल रहा है। तो अगर बच्चा प्रॉपर खेलेगा, अगर बच्चा एक्टिविटीज़ अच्छी करेगा, तो वो ऑफकोर्स खाना खाना शुरू दूसरे मील में से भी कर देगा। अवॉइड हैवी एंड अनहेल्दी स्नैक्स। स्नैक्स से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बाहर की चीज़ें या तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें देते रहे, बिल्कुल नहीं। स्नैक्स से मेरा मतलब है कि आप बच्चों को फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवाएं। जब स्नैक्स का टाइम होता है, जब मैं कहती हूँ कि 1 मील और 1 स्नैक्स लेना है, 2 मील और 2 स्नैक्स लेने हैं, फिर 3 मील और 2 स्नैक्स लेने हैं। स्नैक्स का से मेरा मतलब है मील के साथ, यानी मील यानी हम रोटी चावल जो भी बच्चे को दे, और स्नैक्स से मेरा मतलब है फ्रूट्स। ओनली स्नैक्स के अंदर हमें हमारे बच्चों को फ्रूट्स देना है। अगर दिन में 2 मरतबा हम फ्रूट्स देंगे तो बच्चे का जो इम्यूनिटी पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसके ब्लड लेवल भी इंशाल्लाह अच्छे रहेगा और वो स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह रहेगा। फ्रूट्स में हम सब जानते हैं बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हमें मिलते हैं जिसका फ़ायदा बच्चों को होता है। तो जो स्नैक्स है वो स्नैक्स में हमें ऑलवेज़ फ्रूट्स लेना है। और हैव पेशेंस, सब्र से काम ले। और पेरेंटिंग का दूसरा नाम ही सब्र है कि अपने बच्चों के साथ सब्र से काम ले। कभी भी उसको फोर्सफुली खाना न खिलाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा रेगुलर खाना शुरू कर दिया है उसने, लेकिन फिर भी बीच में ऐसा वक्त आता है कि जब बच्चा खाना खाना बंद कर देता है। लेकिन हमें कोशिश करना छोड़ना नहीं है, फिर भी हमें उसे कोशिश करते रहना है कि उसको उसी वक्त पर, एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर उसको खाना इंट्रोड्यूस किया जाए, एक ही वक्त पर उसको स्नैक्स दिया जाए, एक ही वक्त पर उसे मील दिया जाए, एक ही वक्त। ये रूटीन हमें सब्र से काम लेकर हमारे ये रूटीन हमें फॉलो करना है। और ऐसा भी होता है कि बच्चे कभी कभी उसने क्रॉलिंग करना शुरू किया है, उसने वॉकिंग करना शुरू किया है, उसका टीथिंग हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम उसके बच्चों के जिस्मानी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसके वजह से बच्चे रूटीन से थोड़ा हट जाते हैं कि रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाते हैं, उससे थोड़ा खाना कम कर देते हैं या खाना खाना बंद कर देते हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी है। एज अ पेरेंट, पेरेंटिंग का दूसरा नाम जैसे कि मैंने बताया सब्र है। तो एज अ पेरेंट हमें सब्र करना है और हमें हमारी कोशिशें जारी रखनी है, हमें हमारी कोशिशें बंद हरगिज़ नहीं करनी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों को नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात कि जब हम बच्चों को खाना खिलाए तो खाना खिलाना आज के दौर में कहते हैं बच्चों को टेबल मैनर्स सिखाए जाए। टेबल मैनर्स क्या है, मैं आपको बताती चलूँ कि वो रसूलुल्लाह ने जो हमें सुन्नतें सिखाई है वही बस चीज़ है जो टेबल मैनर्स तरीके आज के ज़माने में इंट्रोड्यूस की जाती है। कि जब आज मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर उसको कोई भी पानी का ग्लास हाथ में देगा पीने के लिए, अगर उसको पानी पीना है तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरा बेटा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर पानी पिएगा। और दूसरी ये बात कि जब भी खाना मैं उसको खिलाने बैठती हूँ तो मेरी भी ये हैबिट रहती है कि जब भी एक दाना 2-3 दाने अगर गिरते हैं उसके हाथ में से या फिर उसके मुंह में से तो वो दाने में उठा लिया करती थी। लेकिन अब उसको ऐसी हैबिट हो चुकी है कि जब तक वो गिरा हुआ दाना उठ न जाए वो दूसरा
लुकमा अपने मुंह में लेगा ही नहीं। अगर मेरा भी ध्यान नहीं है और मेरा ध्यान नहीं हुआ कि मैंने वो दाना नहीं उठाया तो कहेगा अम्मी पहले ये दाना उठा लीजिए, फिर आगे खाना वो खाना शुरू करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बच्चों को जैसी हैबिट पहले से रखेंगे एक बच्चों को खाना खिलाने के लिए, वैसी ही हैबिट उसकी हमेशा रहेगी। कोशिश करें कि खाना खिलाने से पहले अगर बच्चा बोलना शुरू कर दिया है तो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाए, कि उसको खाने की दुआ पढ़ाई जाए। तो उसको अगर आप अभी से पढ़ाएंगे, अगर वो बोलता नहीं है तो आप पढ़ लिया करें ज़ोर से, ताकि वो बच्चे को हैबिट बन जाएगी कि वो जब भी फिर बड़ा होगा, ग्रो होगा, तो उसकी वो आदत हो जाएगी कि वो सुन्नत करीमा की तरफ मुड़ जाएगा और सुन्नत अदा करते हुए वो अपना खाना खाएगा। तो बेशक जहाँ भी सुन्नत अदा होती है कि अल्लाह ताला उस घरों में बरकतें मगफिरतें अता फरमाते हैं, उस घरों में रहमतें बरसती है। कि ये हमारे हाथ में है कि हमारे बच्चों को हमें कैसी परवरिश देनी है। अगर बच्चे को अभी से बचपन से ही अभी कच्ची मिट्टी है कि उसको अभी से ही जिस तरह हम जिस तरफ मोड़ेंगे उस तरफ हमारा बच्चा मुड़ जाता है। तो अभी से उसकी जो रूटीन है खाने के साथ साथ उसके जो भी रूटीन है वो हैबिट्स में भी उसको यही कोशिश करिए कि जो सुन्नत तरीके वो सुन्नत तरीके से उसको हम मोड़ पाए। उसको सर पर ओढ़कर, उसको अगर लड़का है तो उसके सर पे टोपी दे, सब्र से काम करते रहेंगे तो हमारा बच्चा प्रॉपर मील भी खाएगा, साथ साथ में वो सुन्नतों को भी अदा करेगा। इंशाअल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमाए।